बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक बुकलेट तैयार की है, अ बुकलेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड देयर कंसेप्ट। यानी इस बुकलेट में मैथमेटिक्स क्लास 12 साइंस का इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसके वो तमाम एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड के पेपर्स में आते रहे हैं उनको मैंने एक जगह पे एक बुकलेट की शेप में इकट्ठा कर दिया है और उनमें जो भी कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, इसको आप लास्ट तक लाजमी देखें, तो इससे आपके बोर्ड के जितने भी प्रीवियस एमसीक्यूज़ हैं इंटीग्रेशन के वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपके पास है जी, एमसीक्यूज़ नंबर 1। तो कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डैश। ये 2016 के पेपर में ये एमसीक्यूज़ आया हुआ था। तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस सी। अब ये आया किस तरह है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नूमिरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसको आप फिर लिख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब यहाँ पे चेक करें तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है वो आपके पास बन रहा है tan x। अब tan x का जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स जो बन रहा है tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो देखें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर नूमिरेटर में मौजूद है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, तो नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये पहली ब्लैंक थी जिसमें आपके पास ये फार्मूला यूज़ हुआ है, तो इसका कंसेप्ट ये था। अब नेक्स्ट ब्लैंक पे जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक में हमारे पास नेक्स्ट ब्लैंक जो है आपके पास उसमें एमसीक्यूज़ नंबर 2 में आपके पास कहता है कि इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डैश। तो ये 2018 के पेपर में ये हमारे पास ब्लैंक आई थी। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है। एक तो आपको कोटेंजेंट एक्स का फार्मूला आना चाहिए। कोटेंजेंट एक्स आपके पास इक्वल होता है कॉज एक्स बाई साइन एक्स। तो इसमें भी सेम जो पहले एमसीक्यूज़ में लॉजिक यूज़ हुई थी वो यूज़ हुई है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नूमिरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो उसको आप नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो आप देखें ये साइन, अगर कोटेंजेंट एक्स को मैं लिख दूँ कॉज एक्स बाई साइन एक्स की शेप में, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास साइन एक्स है और साइन एक्स का आप डेरिवेटिव लो तो वो कॉज एक्स आता है। तो ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो तीसरे एमसीक्यूज़ में आपके पास वो कहता है इंटीग्रल ऑफ 1 to 21 dx इक्वल्स टू डैश। तो ये 2018 के पेपर में ब्लैंक आई हुई थी। अब इसका करेक्ट ऑप्शन था 19। तो ये 19 किस तरह आया, इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखिए पहला जो आपके पास कंसेप्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। बेसिकली आप ये याद रखें कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेशन का। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हमें एक अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है और वो अननोन फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव दिया होता है उसको इंटीग्रल ऑफ फंक्शन कहते हैं। ये देखें ये 1 जो है वो ये किसी अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब वो अननोन फंक्शन हमने फाइंड करना होता है। वो जो अननोन फंक्शन होता है उसको आप इंटीग्रल ऑफ फंक्शन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब वो अननोन फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 है वो आपके पास x है। देखें आप dx बाई डी एक्स करें तो वो 1 आता है। तो एक फार्मूला आपने ये जहन में रखना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब दूसरा आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है आपके पास a टू b एफ इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू। अब एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, इसका आप जब इंटीग्रल लें तो ये हमारे पास कोई फंक्शन आ जाएगा फाई ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब अपर लिमिट आपके पास b है, लोअर लिमिट a है। तो इस फंक्शन में जो वेरिएबल x है उसकी जगह हम पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस डालेंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, यानी फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ठीक है, तो अब ये देखें यही कॉन्सेप्ट इस ब्लैंक में यूज़ हुआ है। तो ये आपके पास इंटीग्रल ऑफ
1 dx फ्रॉम 1 to 20, तो 1 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा और अपर लिमिट हमने 20 लिख दी है और लोअर लिमिट हमने 1 लिख दी है। तो अब हम इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन x है, इसमें हम पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट आपके पास 20 है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो 1 है, तो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। तो ये आपके पास इस ब्लैंक में कंसेप्ट था। ये दो फार्मूले आपको इस ब्लैंक में आते होंगे, तो ये बड़ी आसानी से ये ब्लैंक भी आपकी हो सकती है। तो अब नेक्स्ट ब्लैंक पे जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक में हमारे पास ब्लैंक नंबर 4 है। इसमें कहता है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 बाई 1 प्लस एक्स के डी एक्स इक्वल टू डैश। तो ये 2019 के पेपर में आई हुई थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। अब देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो π/4। अब π/4 किस तरह आता है, तो एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्र होगा, यानी 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 81 हो सकता है, और वो नंबर परफेक्ट स्क्र होता है जो किसी नंबर का स्क्र करने से आता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 बाई ए इंटू इनवर्स टैन ऑफ x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला ध्यान में रखना है। और दूसरा यही फार्मूला जो हम पीछे अब देख के आ चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ f(x) फ्रॉम a टू b, तो इसको आप फाई ऑफ x लिख देते हैं, अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a। तो अब जो फंक्शन होता है उसकी आपके पास जो वेरिएबल x है उसमें आप अपर लिमिट पुट कर देंगे और माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अब देखें ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र dx। तो ये फार्मूला लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास परफेक्ट स्क्र है वो 1 है। तो फार्मूले के मुताबिक 1 बाई 1 को 1 का स्क्र भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 बाई a, तो a आपके पास 1 है, 1 बाई 1 इंटू इनवर्स टैन ऑफ x। ठीक है, x बाई a था तो x बाई 1 x ही बन गया, तो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। तो अब ये पुट करते हैं इस फंक्शन में, x की जगह पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा इनवर्स टैन ऑफ 1 माइनस इनवर्स टैन ऑफ 0। अब इनवर्स टैन ऑफ 1 जो है वो टैन के किस एंगल पे वैल्यू उसकी 1 होती है, तो वो π/4 यानी 45 डिग्री पे होती है। 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/4 आता है। और टैन के किस एंगल पे उसकी वैल्यू 0 होती है, तो वो 0 डिग्री पे 0 होती है। तो π/4 माइनस 0, तो ये π/4 आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास MCQs नंबर 4 था। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। MCQs नंबर 5 है हमारे पास, कहता है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x टू द पावर 2/3 dx इक्वल टू डैश। तो ये भी 2019 के पेपर में ब्लैंक आई हुई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है -3/5। अब इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, इसमें एक इंटीग्रल का पावर रूल यूज़ होता है। x टू द पावर n dx हो तो इसका फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो अब ये देखें, ये फार्मूला अप्लाई करूँ, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 2/3 फ्रॉम 0 to 1 dx इक्वल टू, तो ये आप ये जो पावर 2/3 है इसमें आप x की पावर में 1 ऐड भी कर देंगे। तो ये देखें x टू द पावर 2/3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी x टू द पावर 2/3, डिनोमिनेटर में आपके पास जस्ट पावर आएगी 2/3 और उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो आप 2/3 प्लस 1 करेंगे तो ये 5/3 आ जाएगा, नीचे भी आपके पास 5/3। तो ये 5/3 जब ऊपर आएगा तो 3/5 बन जाएगा, 3/5 x टू दी पावर 5/3। तो अब ये जो फंक्शन x आया इसमें आप अपर लिमिट पुट कर दें एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करें, तो 0 टू दी पावर 5/3 माइनस 1 टू दी पावर 5/3। तो 0 टू दी पावर 5/3 तो 0 होगी, और माइनस 1 टू दी पावर 5/3 माइनस ये 1 टू दी पावर 5/3 1 ही होता है। तो अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास 5वां MCQs था और इसका ये कंसेप्ट था। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए विजिट करें हमारा चैनल सरमद ऑनलाइन एकेडमी। बहुत शुक्रिया।